रतन, ओ रतन, बेटा रतन। क्या हुआ पिताजी, आप मुझे सुबह सुबह क्यों पुकार रहे हो? अरे अभी तक तू नहाया नहीं, तुझे स्कूल जाने में देर नहीं होगी। अरे पिताजी, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए, आप तो आपके काम पर बेफिक्र होकर जाओ, मैं अभी तुरंत नहाकर स्कूल चला जाऊंगा। ठीक है, और मैंने तेरे लिए खाना बना दिया है, रसोई में जाकर तू खाना खा लेना, और स्कूल जाते वक्त अपना रसोई घर का दरवाजा याद से लगा कर जाना, वरना कल की तरह वो बिल्ली आज भी सारा खाना बर्बाद कर देगी। पिताजी, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, मैं रसोई घर का दरवाजा लगाकर ही जाऊंगा। चलो अब मुझे तुरंत विद्यालय की ओर जाना चाहिए। अगर मैं कल की तरह आज भी विद्यालय देर से पहुंचा तो आज जरूर मास्टर जी पिताजी से मेरी शिकायत कर देंगे। आज सुबह से मछलियाँ पकड़ पकड़ कर थक सा गया हूँ, और आज मैंने समय रहते ढेर सारी मछलियाँ पकड़ ली है, और अब मैं थोड़ी देर उस वृक्ष के नीचे बैठकर आराम कर लेता हूँ। पता नहीं भाग्यवान को इतनी जल्दी क्या थी, जो वो मुझे और अपने पुत्र रतन को इस दुनिया में अकेला छोड़ गई। उसके बिना मेरा जीवन अधूरा है। चलो अब ये सब बातें करने से कुछ नहीं होगा। अब मैं इन मछलियों को बाजार की ओर बेचने के लिए जाता हूँ। वैसे भी अब रतन का स्कूल से घर वापस आने का समय हो गया है। राजू को उसके पापा ने कितनी अच्छी और महंगी घड़ी खरीद कर दी है। काश वैसी घड़ी मेरे पास भी होती तो कितना अच्छा होता। मैं भी आज पिताजी से कहूँगा कि मुझे भी ठीक राजू की तरह घड़ी खरीद कर दो। अरे क्या हुआ बेटा, मैं तुझे कब से देख रहा हूँ। तू क्या सोच रहा है, क्या बात है? पिताजी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। हाँ हाँ बोल बेटा, क्या बात है? पिताजी, मेरे मित्र राजू को उसके पापा ने एक बहुत बढ़िया घड़ी खरीद कर दी है, और ठीक वैसी घड़ी मुझे भी चाहिए। तो क्या आप मुझे वो घड़ी दिला सकते हो? बेटा मगर अभी हमारे पास पैसे नहीं है, और तू तो अच्छी तरह से जानता ही है, जमींदार का कर्ज हम पर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अरे पिताजी, आप हर बार मुझे यही कहते हो कि अभी हमारे पास पैसे नहीं है। तुम्हारे पास मुझे कुछ दिलाने के लिए हमेशा पैसे होते ही नहीं हैं। अरे रतन बेटा, ऐसी बात नहीं है। चल ठीक है, तू इतना ही कहता है तो मैं तुझे वो घड़ी ला कर दूंगा। वैसे वो घड़ी कितने की है? पिताजी, वो घड़ी केवल 1000 रुपए की है। क्या 1000? तू जानता भी है 1000 में कितने शून्य होते हैं? पिताजी, मैं जानता हूँ 1000 में केवल 3 शून्य होते हैं। बेटा तू जानता है ये बहुत अच्छी बात है, मगर 1000 कमाने में मुझे कई हफ्ते बीत जाते हैं, जब जाकर मैं 1000 कमा पाता हूँ। और तू चाहता है कि मैं तुझे 1000 की घड़ी दिलाऊं। रतन, तू जरा अपनी हैसियत देखकर कुछ चीज मांगे कर। मैं तुझे इतनी महंगी घड़ी नहीं दिला पाऊंगा। नहीं पिताजी, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो केवल वही घड़ी चाहिए, और अगर आपने मुझे वो घड़ी नहीं दिलाई तो मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। रतन, तू दिन ब दिन बहुत जिद्दी होता जा रहा है। मेरे पास अभी तुझे घड़ी दिलाने के लिए पैसे नहीं है, और तू अगर स्कूल नहीं गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरी माँ का सपना था कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर बने, और तू है जो हर चीज की जिद करता रहता है। वो घड़ी तो मैं लेकर ही रहूंगा। रतन, मैं मछलियाँ पकड़ने नदी किनारे जा रहा हूँ, तू ठीक समय पर स्कूल चले जाना। पिताजी चले गए। अब मैं तुरंत ही अपना गुल्लक फोड़ देता हूँ, और उस गुल्लक में से जितने भी पैसे निकलेंगे उस पैसों से मैं वो घड़ी खरीदूंगा। अरे इसमें तो बहुत ही कम पैसे निकले, इन पैसों से कुछ नहीं होगा। अरे रतन, अभी तक तू स्कूल नहीं गया और तूने ये अपना गुल्लक क्यों फोड़ा? नहीं पिताजी, मैंने गुल्लक नहीं फोड़ा। यहाँ पर वो बिल्ली आई थी जिसने ये गुल्लक अलमारी के ऊपर से गिरा दिया, जिससे ये गुल्लक फूट गया। रतन, तुम मुझसे झूठ मत कहा कर। मैं जानता हूँ तेरे ऊपर से वो घड़ी लेने का बुखार अभी तक उतरा नहीं है। ये पैसों को संभाल कर रख। देख, मेरे हाथ में चोट आ गई है, और अब तो मैं 2 महीनों तक नदी किनारे मछलियाँ पकड़ने भी नहीं जा पाऊंगा।
पता नहीं हमारा घर कैसे चलेगा। ये पैसे संभाल कर रख, जिससे कुछ समय का राशन पानी तो आ जाएगा, और ऊपर से ये जमींदार का कर्ज है जो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। मुझे तो लगता है मेरे हाथों से मेरी जमीन गई। मगर पिताजी, आपके हाथ में कैसे चोट आई? रतन, में जैसे ही अपनी नाव पर चढ़ रहा था वैसे ही मेरा पैर फिसल गया और मैं किनारे पर गिर गया। पिताजी, ओ पिताजी, अब आप उठ जाइए और मेरे साथ चलिए। क्या हुआ रतन? और तेरी नींद आज इतनी सुबह सुबह कैसे खुल गई? और तू मुझे कहाँ ले जाना चाहता है? पिताजी, आप मेरे साथ किनारे पर चलिए, मैं वहाँ पर मछलियाँ पकड़ूंगा। अरे रतन, तू भला मछलियाँ कैसे पकड़ सकता है? तू अभी बहुत छोटा है। अरे पिताजी, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, मैं मछलियाँ पकड़ लूंगा। आप मुझे बताना मछलियाँ कैसे पकड़ते हैं, मैं ठीक वैसे मछलियाँ पकड़ लूंगा। पिताजी, अब मुझे आप बताइए कि मछलियाँ कैसे पकड़ते हैं। रतन बेटा, ये जाल जो पड़ा है उसे उठा और उसे नदी में फेंक। अरे देखिए पिताजी, मेरे जाल में कितनी सारी मछलियाँ आ चुकी हैं। अरे वाह बेटा, तू तो मछलियाँ पकड़ना एक ही दिन में सीख गया। पिताजी, अब तुम्हें मछलियाँ पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक आपका यह हाथ ठीक ना हो जाए, मैं हर रोज़ तुम्हारे साथ यहाँ आकर मछलियाँ पकड़ूंगा, जिसे बेचकर अपना घर चल सके, और साथ ही मैं विद्यालय में जाकर पढ़ाई भी करूँगा। अरे वाह रतन, आखिरकार तुझे अक्ल आ ही गई। और पिताजी, आप मुझे माफ़ कर देना, आज के बाद मैं किसी भी चीज़ को लेकर जिद नहीं करूँगा। पिताजी, अब हमें इन मछलियों को बेचने के लिए बाजार की ओर जाना चाहिए। आज सुबह से यूं ही खाली बैठा हूँ, अभी तक मेरा एक पौधा भी नहीं बिका। अरे बेटा, तुम्हें पौधा खरीदना है क्या? अरे बूढ़े बाबा, भला हम इस पौधे को खरीदकर क्या करेंगे? हमें इस पौधे की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे बेटा, आज सुबह से मैंने अभी तक अन्न का एक दाना भी नहीं खाया, और आज सुबह से मेरा एक पौधा भी नहीं बिका। अगर आज मेरे ये पौधे नहीं बिके तो ज़रूर आज मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। अरे बूढ़े बाबा, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, हमारा जीवन अभी वैसी आर्थिक तंगी के साथ गुजर रहा है। जमींदार का कर्ज दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अगर मैंने अभी कुछ दिनों में उसका सारा कर्ज नहीं दिया तो वो मेरी ज़मीन हड़प लेगा। ऐसी स्थिति में ये पौधा कैसे खरीद सकता हूँ? और वैसे ये पौधा किस चीज़ का है? बेटा, ये पौधा भाग्य बदलने वाला पौधा है। इसे तुम अपने आंगन में लगाना और देखना, जैसा तुम्हारा कर्म होगा वैसा ये पौधा तुम्हें फल देगा। अरे बूढ़े बाबा, भला ये कैसा पौधा हुआ जो मनुष्य के कर्मों के आधार पर उन्हें फल देता है? मैंने ऐसा पौधा तो आज तक ना देखा और ना ही इसके बारे में कुछ सुना। बेटा, मैं सच कह रहा हूँ, ये मनुष्य के कर्मों के आधार पर उन्हें फल देता है। तुम्हारा जैसा कर्म होगा वैसा ही ये तुम्हें फल देगा। तुम इसे खरीद लो बेटा। पिताजी, जब ये बूढ़े बाबा इतना कह रहे हैं और इन्हें पैसों की आवश्यकता है, तो आप ये पौधा ले क्यों नहीं लेते? हम इस पौधे को अपने आंगन में लगाएंगे। ठीक है राजू, अब तू कहता है तो ले ही लेते हैं। बूढ़े बाबा, एक पौधा तुम हमें दे दो और ये लो इसके पैसे। अरे बेटा, तू कब तक यूं इस पौधे के आगे खड़ा रहेगा? ये कोई मनुष्य के कर्मों के आधार पर उन्हें फल देने वाला पौधा नहीं है। वो तो बूढ़े बाबा ने हमें बेचने के लिए ये सब बातें कह दी है। चल, घर के भीतर चल। अरे बाप रे बाप, ये पौधा कितना बड़ा और सोने का हो गया है। पिताजी, ओ पिताजी। अरे क्या हुआ रतन? अरे ये पौधा तो सोने का हो गया। देखिए पिताजी, ये पौधा कितना बड़ा और सोने का हो गया है। इसका मतलब वो बूढ़े बाबा ने बिल्कुल सही कहा था। ये पौधा मनुष्य के कर्मों के आधार पर उन्हें फल देता है।
तूने बिल्कुल सही कहा रतन, वो बूढ़े बाबा ने बिल्कुल ठीक कहा। अब इस पौधे की मदद से हम जमींदार का सारा कर्ज भी चुका देंगे और हमें हमारी जमीन वापस भी मिल जाएगी। रात का समय था। आखिरकार रात हो ही गई। अब मैं गांव में जाकर मुर्गा मुर्गी पक्षी जो भी मिलता है उसे जाकर खाती हूँ। मुझे आज बहुत जोरों की भूख लगी है। सुबह से एक शिकार भी नहीं किया। अरे आज मुझे उठने में इतना समय क्यों हो गया? बाकी दिनों तो मैं बहुत जल्दी उठ जाता हूँ। मुझे तो आज जमींदार के घर पर दूध देने के लिए जाना था, मगर मगर आज मेरी नींद इतनी देर से क्यों खुली? आज मेरे मुर्गे ने कुकड़ू नहीं किया क्या? अरे बाप रे बाप, मेरे मुर्गा और मुर्गी कहाँ गए? यहाँ पर तो खून पड़ा है। आखिर ये हो क्या रहा है? गांव से हर रोज किसी न किसी के मुर्गा मुर्गी पक्षी गायब क्यों होते जा रहे हैं? जमींदार से बात करनी होगी। फिर रामू तुरंत ही जमींदार के घर आ पहुंचा। जमींदार बाबू, अनर्थ हो गया जमींदार बाबू। क्या हुआ रामू? तुम इतने घबराए क्यों लग रहे हो? और क्या अनर्थ हो गया? और मैंने तुमसे कहा था ना कि आज तुम मेरे लिए दूध लेकर आना। अरे दूध छोड़िए जमींदार बाबू, हमारे गांव में हर रोज अजीब घटनाएं घटती जा रही है। क्या अजीब घटना? मैं कुछ समझा नहीं। तुम क्या कह रहे हो रामू? तनिक मुझे समझाओ। जमींदार बाबू, हमारे गांव में आए दिन पक्षी गायब होते जा रहे हैं और आज जब मैं सुबह उठा तो मेरे मुर्गा और मुर्गी उनके घोंसले में नहीं थे, वहाँ पर खून पड़ा हुआ था। ये हो क्या रहा है जमींदार बाबू? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। रामू और जमींदार आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ सुरेखा आ जाती है। अरे जमींदार बाबू, आप यहाँ शांति से बैठे हो, वहाँ मेरे बेटे का रो कर बुरा हाल हो रहा है। ये तुम क्या कह रही हो सुरेखा? तुम्हारे बच्चे का रो कर बुरा हाल है तो इसमें मैं क्या करूँ? आप हमारे गांव के जमींदार हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे गांव में जो आए दिन पशु पक्षी कम होते जा रहे हैं उसका क्या? कल रात मैंने मेरा तोता पिंजरे में रखा था और सुबह बाहर जाकर देखा तो वो वहाँ पर नहीं था। क्या तुम्हारा तोता गायब हो गया? यह हो क्या रहा है? रतन जंगल की ओर से अपने घर की ओर जा रहा था। उसकी नजर वहाँ पर पड़े घायल अवस्था में एक बंदर पर पड़ती है। अरे ये बंदर को कितनी सारी चोट लगी है। ये जरूर इस पेड़ से गिर गया होगा। मुझे इस बंदर पर बड़ी दया आ रही है। मैं इसे अपने साथ अपने घर लेकर जाता हूँ। इतना कहकर रतन उस बंदर को अपने घर की ओर ले चलता है। माँ, ओ माँ जरा बाहर आकर देखिए। रतन की आवाज सुनकर कजरी घर से बाहर आती है। क्या हुआ रतन? अरे बाप रे, ये बंदर तू कहाँ से लेकर आया और इसे कितनी सारी चोटें लग रखी हैं? माँ, मुझे ये बंदर जंगल के रास्ते पर घायल अवस्था में दिखाई दिया। मुझे इस पर दया आ गई, मैं इसे यहाँ लेकर आ गया। माँ, हम इसके जख्मों पर जड़ी बूटियाँ लगा देंगे जिससे यह बंदर स्वस्थ हो जाएगा। बेटा तू तो अच्छी तरह से बात जानता है। तेरे पिताजी के गुजर जाने के बाद हमारी हालत क्या है? हमें ठीक से खाना तक नसीब नहीं होता और फिर हम ये बंदर की देखरेख कैसे कर पाएंगे? माँ, मना मत करिए ना, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। गांव में हर किसी के पास पशु पक्षी है, किंतु हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। माँ, इसे हम रख लेते हैं ना? ठीक है, मगर जैसे ही ये स्वस्थ हो जाएगा वैसे ही तू इसे वापस जंगल में छोड़कर आएगा। ठीक है माँ। फिर कजरी उस बंदर के जख्म पर कुछ जड़ी बूटियां लगा देती है। मुझे तो केवल रात होने का इंतजार है। जैसे ही रात होगी हर रोज की तरह गांव में जाकर मुर्गा मछली जो भी मिलेगा उसे जाकर खाऊंगी। बाप रे बाप, इसका मतलब ये चुड़ैल हमारे गांव के पक्षियों को गायब कर रही है।
मुझे ये बात जमींदार को बतानी होगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये चुड़ैल आने वाले समय में हमारे गांव के सभी पक्षियों को खत्म कर देगी। माँ माँ देखिए, बंदर स्वस्थ हो गया। अरे वाह, अब रतन एक काम कर, तू इसे जंगल में वापस छोड़कर आ। नहीं माँ, नहीं, आज से ये हमारे साथ हमारे ये घर में रहेगा। आज से ये मेरा मित्र है। जमींदार बाबू, आज जब मैं अपने खेत से घर की ओर जा रहा था तब मैंने अपनी आंखों से देखा एक चुड़ैल है जो हमारे गांव के पक्षियों को एक एक करके खा रही है। फिर रामू ने जमींदार को सारी बातें बताई। हर रोज की तरह गांव में जाकर मुर्गा मछली जो भी मिलेगा उसे जाकर खाऊंगी। क्या एक चुड़ैल है जो हमारे गांव के पक्षियों को खा रही है? ये बंदर ने नाक पे दम करके रखा है जब से आया है, जब से मुझे एक पल भी आराम नसीब नहीं हो रहा है। माँ, मेरे मित्र से तुम इस तरह बात मत करो। बड़ा आया अपने मित्र वाला, तेरे मित्र के साथ साथ तुझे भी पीट दूंगी। देखा माँ, तुमने मुझे पीटने की बात कही, मगर दर्द मेरे मित्र को हो रहा है। जमींदार ने फिर अपने घर पर गांव के साधु महाराज को बुलाया। साधु महाराज, गांव वालों का कहना है कि हमारे गांव में हर रोज रात में एक चुड़ैल आकर हमारे गांव के सभी पक्षियों को मार रही है। और ये कहते हुए उस चुड़ैल को रामू ने देखा। बिल्कुल सही सुना। मेरे गुरुजी भी कहा करते थे कि एक दिन एक चुड़ैल इस गांव के सभी पक्षियों को खा जाएगी। क्या साधु महाराज, गांव के पशु पक्षियों को बचाने के लिए तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है क्या? हाँ, गांव के पशु पक्षियों की जान बचाने के लिए एक उपाय गुरुजी ने बताया था। उस चुड़ैल का अंत एक बंदर के हाथों ही हो सकता है। क्या एक बंदर चुड़ैल का अंत कैसे कर सकता है साधु महाराज? वो कोई साधारण बंदर नहीं है, वो एक जादुई बंदर है। उसके शरीर पर एक काला धब्बा है, वही बंदर उस चुड़ैल का अंत कर सकता है। अरे बाप रे, ये बंदर ने तो नाक में दम करके रखा हुआ है। इसने मेरा सारा किया हुआ काम सारा ही फैला दिया है। रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ। जा कह रहा है, यही लौट कर आएगा ना तू? अभी बताती हूँ। यहाँ तो कभी लौट कर मत आना। माँ, ओ माँ, मेरा मित्र कहाँ है? घर में तो वो कहीं नजर नहीं आ रहा। मैंने तेरे मित्र को घर से भगा दिया है। जब से आया है रोज कुछ ना कुछ काम फैलाता ही रहता है। मैंने तो उसे भगा दिया, अब वो यहाँ भी कभी नहीं आएगा। क्या माँ, तुमने मेरे मित्र को आखिरकार घर से क्यों भगाया? और वो कहाँ गया? मैं उसके बगैर नहीं रह सकता हूँ माँ। तुम्हें उसे घर से नहीं भगाना चाहिए था माँ। अरे रतन, कहाँ जा रहा है? मित्र, ओ मेरे प्यारे मित्र, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मित्र, कहाँ हो तुम? तुम्हें मेरी आवाज सुन पा रहे हो? ओ मित्र, ओ मेरे मित्र। रतन पूरे जंगल में घूम घूम कर अपने मित्र बंदर को आवाज लगाता है, किंतु वो बंदर उसे कहीं नहीं मिला। पता नहीं मेरा मित्र मुझे छोड़कर कहाँ चला गया। अब मैं उसके बगैर कैसे रह पाऊंगा? उसके बगैर तो मेरा मन ही नहीं लगता। मित्र, तुम कहाँ हो? वापस आ जाओ। मेरे मित्र को ढूंढने में मेरी केवल गांव का जमींदार ही मदद कर सकते हैं। फिर इतना कहकर रतन गांव के जमींदार हरि के पास जा पहुंचा। जमींदार काका, कृपया करके आप मेरी मदद करो। अरे तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारे भी कोई पक्षी को चुड़ैल ने मार दिया है क्या? अरे नहीं, मैं तो केवल यहाँ मेरे बंदर को ढूंढने में आपकी सहायता मांगने के लिए आया हूँ। माँ ने आज उसे घर से भगा दिया है। वो मेरा सच्चा मित्र है। रतन, तेरा दिमाग क्या खराब हो गया है? यहाँ गांव में हर रोज किसी न किसी के पक्षी गायब होते जा रहे हैं। तुझे तेरे बंदर की पड़ी है। हम तेरे बंदर को कहाँ ढूंढेंगे?
और ना जाने जंगल में कितने सारे बंदर हैं। मेरा बंदर सभी बंदरों से अलग है। उसके शरीर पर एक काला धब्बा है। क्या काला धब्बा? ये वही बंदर है जिसकी हमें तलाश है। अब हमें देरी न करते हुए इस बालक के साथ चलना चाहिए। फिर इतना कहकर वो सभी उस बंदर की तलाश में निकल जाते हैं, मगर बहुत प्रयास करने के बाद भी उन्हें वो बंदर कहीं नहीं मिला। साधु महाराज, मेरे पास एक उपाय है। क्या उपाय है पुत्र? आपने कहा था ना कि उस मायावी चुड़ैल का विनाश केवल मेरा मित्र ही कर सकता है, तो फिर मैं उस चुड़ैल की गुफा के भीतर जाऊंगा और आप देखना, मेरी जान बचाने के लिए मेरा मित्र जरूर आएगा। किंतु पुत्र, तुम्हारा मित्र तुम्हें बचाने नहीं आया तो? आएगा आएगा, वो जरूर आएगा। मेरे मित्र से मेरी पीड़ा देखी नहीं जाती है, वो मुझे बचाने के लिए अवश्य आएगा। आप चलो उस गुफा की ओर जहाँ वो चुड़ैल रहती है। फिर इतना कहकर वो सभी उस गुफा की ओर निकल जाते हैं और रतन उस गुफा के भीतर जाता है। ये बच्चे, तेरी इतनी हिम्मत जो तू मेरी गुफा के भीतर आ गया। चुड़ैल, मैं तुझे मार डालूंगा। तूने हमारे गांव के सभी पक्षियों को मार डाला, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू मुझे मारेगा? मुझे कोई भी मनुष्य नहीं मार सकता। जा, वापस लौट जा, वरना तू भी उन पशु पक्षियों की तरह मेरे हाथों से मारा जाएगा। नहीं नहीं, मैं तुझे मारे बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। रुक, मैं तुझे मौत के घाट उतार देती हूँ। और जैसे ही चुड़ैल अपनी मायावी शक्तियों से रतन पर वार करने ही वाली होती है कि तभी वहाँ रतन का मित्र बंदर आ जाता है। अरे, ये तो वही बंदर है जिसके हाथों मेरी मौत लिखी हुई थी। और बंदर उस चुड़ैल के ऊपर वार करता है, जिससे वो चुड़ैल वहीं जलकर राख हो जाती है। मित्र, तू मुझे छोड़कर कहाँ चला गया था? मैंने तुझे पूरे जंगल में खोजा, किंतु तू मुझे कहीं नहीं मिला। अब तो मुझे छोड़कर कहीं वापस मत जाना। आज से तू मेरे साथ मेरे घर में ही रहेगा। अरे वाह पुत्र, तुम्हारी बहादुरी की जितनी तारीफ करो उतनी तारीफ कम है। आज तुमने इस चुड़ैल को नष्ट कर डाला। इस चुड़ैल ने ना जाने कितने पशुओं की जान ले ली थी। अरे रतन, तुम्हें तुम्हारी बहादुरी का इनाम अवश्य मिलेगा। मैं राज्य के राजा से तुम्हें इनाम अवश्य दिलवाऊंगा। फिर इसी प्रकार रतन और वो बंदर की मित्रता पूरे गांव में प्रसिद्ध हो जाती है। फिर रतन की माँ भी रतन के मित्र बंदर को अपने घर में रखने के लिए राजी हो जाती है और वो खुशी खुशी अब रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कहानी भी यहीं खत्म होती है। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए।